मुसलमान नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटियां क्यों रहती हैं? इसके लिए मतलब ये था कि स्त्री और पुरुष में भेद करते थे। पति चाहे नालायक हो, दारू पीता हो, शराब पीता हो, कोढ़ी हो, अंधा हो, व्यभिचारी हो, चाहे 4 औरतें रखता हो, लेकिन उसकी औरत उसको परमेश्वर माने। क्या माने? भगवान माने। और करवा इसलिए हमारी बहन बेटियां रहती हैं कि चाहे शराब पी करके वो 2 लाठी रोज मारता हो, और जब मर जाओ तो वही पति मिले फिर दोबारा जन्म में लाठी से मारे। क्या उचित बात है? गलत है। ये बात उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इसलिए ऐसा कर्म किया गया। अब हम थोड़ा थोड़ा ये देखो 2 थूथू लगा है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। क्या भगवान बुद्ध आपके घर में पैदा हुए थे? पैदा हुए थे आपके गांव में? क्या हमारे जात बिरादरी के थे? नहीं थे। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोंडा जिला में पैदा हुए? नहीं पैदा हुए। फिर भी इनकी पूजा पूरी दुनिया में होती है, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसी तो किया गया है। अब आपको हम थोड़ा और आगे ले चलना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म आज से 2800 साल पहले हुआ, और भगवान बुद्ध से 1000 पहले जब इस देश में धार्मिक किताबें लिखी गई, जिसको भी हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक 5वां वर्ण भी बना। 5वां वर्ण कौन है? औरतों का वर्ण है। औरतों को यह समझा जाता है कि वो पद से हमेशा नीचे। भगवान बुद्ध चूंकि राजा के लड़के थे, इसी कपिल वस्तु में उनका राज्य था। लुम्बनी वन में पैदा हुए। बड़े बाबू ने अभी गाया कि लुम्बनी बस वन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी वन में भगवान बुद्ध पैदा हुए, तो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए उनको हम याद करते। क्या काम किया उन्होंने? भगवान बुद्ध जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा? जात पात, ऊंच नीच है। एक काला कलूटा है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सबको पानी पिला सकता है। एक बहुजन समाज में पैदा हुई हमारी बहन बेटी, हमारा भाई गोरा चिट्टा हो, 7 फुट का हो, लेकिन वो किसी को अपने हाथ से पानी इसलिए नहीं पिला सकता है कि वो शूद्र है, वो अछूत है। औरतों को समाज में कोई अधिकार नहीं था। क्या अधिकार था? बच्चा पैदा करें, पति की सेवा करें, चाहे गलती हो और चाहे गलती न हो, पति चाहे गाली दे दे तो भी औरत बर्दाश्त करे। भगवान बुद्ध ने जब इन चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कोई चीज गलत है। इस समाज की व्यवस्था को दूर करने के लिए वो जंगल चले गए। जंगल में जाने के बाद 6 साल की अथक तपस्या के बाद बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या सही है और क्या गलत है, सत्य का ज्ञान हुआ। अभी बिजली है तो बत्ती जल रही है, चली जाए तो अंधेरा छा जाएगा, ये सत्य बात है। आज आप बैठे हैं, ये सत्य बात है, चले जाएंगे, ये भी सत्य बात है। तो भगवान बुद्ध ने जब उस ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा इस संसार में जितने मनुष्य हैं, हम उनका दुख दूर करना चाहते हैं। तो वो वहां कहां से? बौद्ध गया से सारनाथ है, जो बनारस में पड़ता है। जब वहां 528 ईसा पूर्व में आए तो अपने 5 साथियों ने कहा कि जो वेद में लिखा है, क्या लिखा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र है। सारे लोग कैसे पैदा होते? पति पत्नी के संबंध के बिना इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता है। तो जब सबके पैदा होने का रास्ता एक है, मरने का एक रास्ता है, तो कोई ब्राह्मण कैसे हो गया, कोई चमार, कोई पासी और भंगी कैसे हो गया? जो लोग कहते हैं वो बात सर्वथा गलत है। दूसरी बात उन्होंने औरतों के बारे में कहा कि औरत को सबसे नीच समझा जाता है, नरक की खान समझा जाता है। तो बुद्ध ने दूसरी बात क्या कहा? किस देश में ही नहीं, पूरे संसार में भगवान से लेकर आदमी और इंसान तक कौन पैदा करता है? कौन पैदा किया हम लोगों को? किसी माँ ने पैदा किया है।
तो जब भगवान को पैदा करने वाली औरत है, देवी देवता को पैदा करने वाली औरत है, हर व्यक्ति को पैदा करने वाली औरत है, तो औरत कैसे नीच हो गई और पुरुष कैसे ऊंच हो गया? उसी औरत से, उसी के खून से इंसान का निर्माण होता है। वही माँ दूध पिलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, तो सोचो कि औरत बड़ी है कि पुरुष बड़ा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि औरत का स्थान पुरुष से भी ऊंचा है। अगर धरती पर औरत नहीं होगी तो पुरुष पैदा कभी हो ही नहीं सकता है। तो जो सबको पाल पोस कर बड़ा करती है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा हो भाई, वही तो बड़ा होगा जो पाल पोस कर बड़ा किया। जी। आज हम लोग खड़े हैं तो किसी माँ के बदौलत खड़े हैं, इसलिए हमें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करना। जैसे मीना जी ने क्या कहा कि मैं लड़की और लड़का में भेद नहीं करना चाहिए। लड़की भी लायकदार हो सकती है और लड़का भी लायकदार हो सकता है। लड़का भी नालायक हो सकता है और लड़की भी नालायक हो सकती है। उसको लायकदार बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमारे पूर्वजों की गुलामी छुड़ाया, क्योंकि उस समय भी हमारे पूर्वजों को कोई अधिकार नहीं था। केवल मरे हुए जानवरों को उठाने का अधिकार था, जूठन कूटन खाने का अधिकार था। जब भगवान बुद्ध का कारवां चला तब भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई चमार है, न कोरी है, न पासी, न भंगी, न ठाकुर ब्राह्मण, कुछ भी नहीं है। सारे लोग मनुष्य हैं। तो हमारे पूर्वजों को मनुष्य बनाने का काम किसने किया? भगवान बुद्ध ने किया। और भगवान बुद्ध ने सबको जीवन जीने का कला दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि हम कुछ नियम बनाते हैं, उस नियम पर अगर चलोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिसको भंते जी ने आरंभ में क्या कहा है? पंचशील। पंच माने पांच और शील माने नियम। भगवान बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात, देश काल को प्रेम मानते हुए कहा कि जो हमारे रास्ते पर चलेगा वो सुखी हो जाए। उनका जो तीसरा शील है, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। काम के भावना के वशीभूत हो करके मैं किसी भी औरत के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। कोई भी औरत अपने पद को छोड़ करके दूसरे पद से नाजायज संबंध नहीं बनाएगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षुओं ने कि ये तथागत मनुष्य कैसे मानेगा? तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अगर तुम्हें कोई औरत दिखाई दे, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे वो परदेश की हो, चाहे नेपाल और अमेरिका की हो, जब हम किसी औरत को देखें तो उसके हमारी नजरिया कैसे होनी चाहिए? सम्मानजनक होना चाहिए। कैसे सम्मानजनक होना चाहिए? कोई औरत हमारे उम्र के बराबर है तो मेरी बहन है। कोई औरत हमसे उम्र में छोटी है तो छोटी बहन है। ज्यादा छोटा उम्र है तो हमारी बेटी है। अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है वो हमारी माँ है। जब सारे पुरुष इस देश के ये मान लेंगे कि चाहे किसी की लड़की हो, कोई जाति धर्म की औरत हो, तो हमारी माँ, बहन और बेटी है, तो क्या कोई अपने बेटी के साथ व्यभिचार करता है? नहीं करता। यही बात औरतों के लिए कहा कि ये महिलाओं, अपने पद को छोड़ करके जब पर पुरुष को देखो तो उसे अपना भाई मानो, बेटा मानो, पिता मानो। तो भारत सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, रोमियो जो गठित किया गया है, लेकिन 16-16 साल, क्या छोड़ दीजिए 8-8 साल की लड़कियों को गन्ना में खींचा जाता है, उनके साथ व्यभिचार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने बात कहा उस बात को हम मानते नहीं हैं। इसलिए कोई न माने, लेकिन इस बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि हम भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें।